एक लाइन हर एसएससी स्टूडेंट बोलता है, ग्रामर तो आता था फिर भी गलती हो गई। और इसका रीजन होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ट्रैप्स। एग्जामिनर रूल्स नहीं चेक करता, वो चेक करता है कि तुम सोच रहे हो या बस देख के टिक कर रहे हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी के टॉप 10 एसबीए ट्रैप्स विथ लॉजिक। नाउ ट्रैप 1, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस आइटम्स वर्ड देखते हैं और आर लगा देते हैं, लेकिन सोचो सब्जेक्ट क्या है? लिस्ट। ओके, सो ऑफ आइटम्स तो बस डिटेल है। सो करेक्ट क्या होगा? द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। नाउ रूल क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ओके, नाउ ट्रैप 2, ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज फॉर्म। यार प्रॉब्लम होती है, बॉयज देख के लोग हैव लिख देते हैं, लेकिन ईच ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर होती है। और बोनस पॉइंट, देयर भी गलत है, ईज के साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, हिज। ओके, सो करेक्ट क्या होगा? Each of the boys has submitted his form. So rule क्या है? Is either neither, सभी के साथ verb और pronoun दोनों singular होता है। Okay? Now trap 3, either the teacher or the students that's responsible. इसमें confusion होती है, subject दो है तो verb किस पे चलेगा? एसएससी यहाँ तुम्हारा फोकस टेस्ट करता है। वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है जो वर्ब के पास होता है। ओके, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, ये सही है। लेकिन अगर उल्टा होता, जैसे आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रेस्पॉन्सिबल, ये करेक्ट है। ओके, नाउ ट्रैप 4, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। यहाँ भी आंसर्स प्लूरल देख के आर लगा देते हैं, लेकिन नाइदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ये सही है। नाउ सेम रूल, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब में वर्ब सिंगुलर लगता है। ओके, नाउ ट्रैप 5, द नंबर वर्सेस अ नंबर। सुनने में सेम लगता है बट मीनिंग अलग है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, एक नंबर की बात हो रही है। ओके, ये करेक्ट है ये सेंटेंस। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। तो रूल क्या है? द नंबर में सिंगुलर लगेगा, अ नंबर ऑफ में प्लूरल लगेगा। नाउ ट्रैप 6, पॉलिटिक्स इज रूनिंग एवरीथिंग। अब ये ट्रिकी है क्योंकि पॉलिटिक्स में एस आता है, लगता है प्लूरल है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर होता है। ओके, जैसे पॉलिटिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, न्यूज इज। ओके, तो रूल क्या है? कुछ नाउन्स प्लूरल दिखते हैं पर एक्चुअली अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं। ओके, नाउ ट्रैप 7, अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। शूज प्लूरल लग रहा है लेकिन सब्जेक्ट क्या है? अ पेयर, तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। नाउ करेक्ट सेंटेंस होगा अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। अगर लिखा होता शूज आर मिसिंग तब प्लूरल होता। ओके, नाउ ट्रैप 8, द फर्नीचर इज न्यू। लोग लिखते हैं फर्नीचर आर, वो गलत है, लेकिन फर्नीचर काउंटेबल नहीं है। ओके, द फर्नीचर इज न्यू, ये सही है। Now same with luggage is heavy, information is useful. Okay. Now trap 9, one of the students has stopped the exam. यहाँ भी students plural देख के लोग have लगा देते हैं, लेकिन actual subject है one जो singular है। So सही क्या होगा? One of the students has stopped. Okay. Now trap 10, there are many problems in this system. देयर इज या देयर आर का कंफ्यूजन तब होता है जब नाउन बाद में आता है। सो यहाँ पे देखिए सही सेंटेंसेस, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, दोनों सही है। नाउ रूल क्या है? देयर इज या फिर आर के बाद जो नाउन होता है वर्ब उसके नंबर पे डिपेंड करता है। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं, थोड़ा दिमाग घुमाते हैं, सोच के बताओ। वन ऑफ द बॉयज हैव फॉरगॉटन देयर बुक, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी। क्या लगता है, क्या सेंटेंस सही है? अगर नहीं तो गलती क्या है और क्यों? नीचे कमेंट करके लॉजिक के साथ बताओ।
ग्रामर रटना नहीं, सोचना सीखना है। ओके, नाउ मैं हूँ आपके साथ ग्रामर को याद करने के लिए नहीं, समझने और अप्लाई करने के लिए। थैंक यू।